जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया जी वीडियो वॉच करने के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है नाइन्थ क्लास के लिए। तो मैं ऑलरेडी टेंथ क्लास की केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ और पंजाब बोर्ड की भी नाइन्थ क्लास की और टेंथ क्लास की केमिस्ट्री और एज़ वेल एज़ फेडरल बोर्ड की भी केमिस्ट्री को अल्हम्दुलिल्लाह मैं डील कर रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया जी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये पहला लेक्चर है, आप ज़रूर अच्छे से सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह अपलोड होंगे। आज फर्स्ट डे है तो इंशाल्लाह 1 से 1.5 मंथ में आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। मेरा नाम है सरोकार और मैं गुजरांवाला कैंट से बिलोंग करता हूँ। तो आप सब लोगों का जी बहुत शुक्रिया और आप सब लोगों से दोबारा फिर रिक्वेस्ट है कि ज़रूर जो है ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करें अच्छे से ताकि आपके एग्ज़ाम में 100% नंबर आ जाए इंशाल्लाह ताला। ये इस बात की गारंटी होगी अगर आप डेली लेक्चर्स ले रहे हैं और प्रॉपर अच्छे से उसको लेक्चर्स को जो है ना मतलब उसका कॉन्सेप्ट गेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये इस बात की गारंटी होगी कि आपके इंशाल्लाह 100% मार्क्स आ जाएंगे। अपने दोस्तों को, अपने कज़न्स को जी लिंक ज़रूर शेयर करें जी। शुरू करते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले जी केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जी वो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है के बारे में बता रहा है कि केमिस्ट्री है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो सिंपल सी बात है कि केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द साइंस, कहता है ये एक साइंस ही है डैट एग्जामन, जो हमें बताती है द मटीरियल्स, ठीक है, मटीरियल्स के बारे में। कौन से मटीरियल्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब कायनात, इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं ये उसको एग्जामिन करती है, उसको देखती है, उसके बारे में बताती है कि दुनिया में कौन कौन से मटेरियल्स हैं, उनकी क्या क्या खसूसियात है। जैसे लोहा, जैसे गोल्ड, जैसे सिल्वर, इस तरह बहुत से मटेरियल्स हैं दुनिया में। उन सब के बारे में केमिस्ट्री जो है एग्जामिन करती है, देखती है उन्हें, उनको ऑब्जर्व करती है। एंड चेंजेस डैट दीज मटीरियल्स अंडरगो, और उन मटेरियल्स में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं साथ ही साथ हमें उनके बारे में भी बताती है। इसी का नाम जी केमिस्ट्री है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लोहा है, ठीक है, तो लोहे को अगर आप टेम्परेचर दें तो ओबियसली जाहिर है कि वो मेल्ट हो जाएगा, उसमें चेंज आ गया ना। तो केमिस्ट्री हमें बताएगी कि उसमें से चेंज किस तरह से आएगा। इसी तरह गोल्ड है, तो गोल्ड भी आपको पता है एक मटेरियल है यूनिवर्स का, तो उसके अंदर अगर हम उस मटेरियल को भी टेम्परेचर दें या उसको मोल्ड करें किसी और शक्ल के अंदर तो उसमें कौन कौन सा चेंज आएगा ये हम लोगों को केमिस्ट्री जनाब अच्छे से बता देगी। सिंपल सी बात है कि केमिस्ट्री क्या है, एक साइंस है और हम लोगों को वो क्या बताती है, दुनिया के अंदर जितने भी मटीरियल्स हैं उनके बारे में बताती है और उसके साथ ही साथ उन मटीरियल्स के अंदर चेंजेस कौन कौन सी आती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों को बताती है। तो यहाँ तक जी केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों से पूछेगा तो यहाँ पे जी केमिस्ट्री का कंप्लीट होगा। अब केमिस्ट्री जाहिर है आगे डिफरेंट उसकी ब्रांचेस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, कि केमिस्ट्री की आगे कई ब्रांचेस हैं, उनके बारे में जी हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जी फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में उसने यहाँ बताया हुआ है। उसने ये कहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच डैट डील्स विद लॉज, जिसमें लॉ आ जाते हैं, जैसे कानून आ जाते हैं, ठीक है, थ्योरीज आ जाती हैं, ठीक है, टू अंडरस्टैंड, ताकि हम लोग समझ सकें स्ट्रक्चर को, ढांचे को समझ सकें। एंड चेंजेस ऑफ मैटर, और मैटर के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ हो रही हैं, ताकि उसको आप सबसे पहले मैटर किसे कहते हैं, दुनिया, मैटर का मतलब होता है मादा, दुनिया की हर वो चीज़ जो मास रखती है और जगह घेरती है। मतलब फॉर एग्जांपल ये बुक है, इसका मास भी है और इसने जगह भी घेरी है, इसको मैटर कहते हैं। तो मैटर में कौन कौन से चेंजेस आएगी, कौन कौन सी तब्दीलियाँ आएंगी, वो उसके बारे में हम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री बताती है। और केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से कानून के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और जो मादा है यानी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर चेंज किस तरह से आएगा, उनके स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, उनका ढांचा किस तरह से होगा, उनका कलर किस तरह का होगा, उनकी शक्ल किस तरह की होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री बताएगी। इसका नाम है जी फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद इस वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दो आपको दी हुई हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए दुनिया के अंदर ना 118 एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स के बारे में हम लोग इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर में बड़े अच्छे से गो थ्रू करेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोगों ने अपने माइंड में ये रख लेना है कि टोटल 118 यानी 118 एलिमेंट्स हैं दुनिया के अंदर। एलिमेंट क्या होता है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन, ये सारे क्या है जी एलिमेंट। उसने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसके अंदर सिर्फ हम लोगों ने एक एलिमेंट के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है कार्बन। यानी कि टोटल हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो थे 118, 118। उनमें से अगर हम सिर्फ एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में, यानी पढ़ेंगे कार्बन एक एलिमेंट है, तो इस केमिस्ट्री का नाम होगा ऑर्गेनिक। और कार्बन को छोड़ के बाकी दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं बाकी रह जाएंगे 117, यानी टोटल 118 एलिमेंट्स है।
उनमें से एक हमने निकाल लिया कार्बन, इसके बारे में पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा वो नॉलेज। और अगर हम इसको छोड़ के बाकी जो 117 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो ऐसी केमिस्ट्री को हम लोग कहेंगे जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आई होप आप लोगों को ये बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। दुनिया में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर अगर एक आप एलिमेंट के बारे में पढ़ोगे जो कि कार्बन है, उस केमिस्ट्री को कहेंगे ऑर्गेनिक। और कार्बन को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे जो कि 117 एलिमेंट्स होंगे, उनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो उन्हें कहेंगे जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको एक बार फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें, दुनिया में 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक आपने लेस कर दिया और उसका नाम है कार्बन। इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, इस इल्म का नाम होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बाकी रह गए 118 में से एक इधर आ गया, बाकी रह गए 117। और जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तो इनको कहेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक होगा जी, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। और ये जब इनके बारे में पढ़ोगे, 117 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, इसे कहेंगे जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप आपको बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैं आपको रीड करवा देता हूँ जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डैट डील्स विद द सब्सटेंसेस, उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है कंटेनिंग कार्बन, जिनमें कार्बन होगी, यानी ये कार्बन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। आगे उसने थोड़ी डिटेल बताई है, एक्सेप्ट, वो कहता है सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ना है, कार्बोनेट्स के बारे में नहीं पढ़ना, बाइकार्बोनेट्स के बारे में नहीं पढ़ना, ऑक्साइड्स के बारे में नहीं पढ़ना, एंड कार्बाइड्स के बारे में नहीं पढ़ना। कार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों ने ये चीज़ अच्छे से याद कर लेनी है कि सिर्फ वो चीज़ें जो कार्बन से मिलकर बनती हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़ के, यानी कार्बोनेट को छोड़ के, इनको छोड़ के, ठीक है, सिर्फ कार्बन से मिलके बनती है, ऐसी केमिस्ट्री के बारे, इस तरह के नॉलेज के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस केमिस्ट्री को कहेंगे जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आगे मैंने आप लोगों को बता दिया है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच डैट डील्स विद एलिमेंट्स, इसमें हम लोग जितने भी एलिमेंट्स हैं ज़रूर पढ़ेंगे, एंड देयर कंपाउंड्स, और उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स, कंपाउंड किसे कहते हैं? जब दो एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। कहता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड है उनके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसी केमिस्ट्री को कहेंगे जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप आपको समझ आ गया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक। ये इसके अंदर 117 एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कार्बन को छोड़ के उसने लिखा हुआ है एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन, उसको छोड़ के जितने भी दुनिया में एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जब आप लोग पढ़ोगे तो इसको क्या कहेंगे जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ आ गया? अच्छा जी, उसके बाद आ गया नेक्स्ट जी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, उसके नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डैट डील्स विथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस डैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, इसे कहते हैं जिंदा जानदार। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जी जिंदा जानदार। जब आप जिंदा जानदारों के बारे में पढ़ोगे, लेकिन जिंदा जानदारों के बारे में पढ़ना क्या, कहता है जिंदा जानदारों में जो चेंजेस आएंगी, जो तब्दीलियाँ आएंगी। अब देखें, जिंदा जानदारों में दो तरह की तब्दीलियाँ होती हैं, एक होती है फिजिकल और दूसरी होती है केमिकल। ये जो फिजिकल चेंजेस होती है ना, फिजिकल चेंजेस वो होती है जो उनके ऊपर से शक्ल चेंज होगी, उनका कलर चेंज हो गया। और केमिकल चेंजेस वो होती है कि उनके अंदर कौन से चेंजेस हैं, उनके खून में कौन सा, उनके ब्लड में कौन सी चेंजेस आ गई है, ठीक है, उनके अंदर कोई रसोली तो नहीं बन गई, इंटरनल कोई स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर कोई तब्दीली आ गई हो इंटरनली, यानी जिस्म के अंदर जो चेंजेस आए हैं उन्हें कहेंगे केमिकल चेंज। और जिस्म की बाहर वाली स्किन में, शक्ल में, कलर में, ठीक है, उनमें कोई चेंज आया तो उसे कहेंगे फिजिकल चेंज। तो कहता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने दोनों चेंजेस, यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये दो चेंजेस किस में आती है? जिंदा जानदारों में। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जिंदा जानदार, उसमें हम लोग भी आते हैं, सब आते हैं। उनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो इसे कहेंगे